नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर नाइट हॉरर स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां और सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको भूतिया कहानियां और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस डर के सफर को साझा करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हम जरूर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर की रातें कभी खत्म नहीं होती। सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की फियर नाइट हॉरर स्टोरी। अमावस्या की काली रात। खौफनाक कहानियां, गांव कड़ियाल, घना जंगल, वीराना मंदिर और एक रहस्य जिसे लोग पीढ़ियों से दबाए बैठे हैं। अमावस्या की रात को यहां कोई नहीं निकलता, लेकिन एक पत्रकार जो सच्चाई जानने का प्यासा है, उस रात गांव में पहुंचता है। और फिर जो होता है वो इंसानी सोच से बाहर है। रुद्र, एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री पत्रकार जो हमेशा सच्चाई के पीछे दौड़ता है, एक रहस्यमय रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर गांव कड़ियाल पहुंचता है। उसने सुना था कि वहां हर अमावस्या की रात कुछ लोग गायब हो जाते हैं और सुबह केवल उनकी सूखी खालें और जली हुई हड्डियां मिलती हैं। गांव पहुंचते ही उसे लोग घूरने लगे। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में डर का एक साया उतरता दिखा। अमावस्या आने वाली है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे बरसों से रोती रही हो। रुद्र ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अमावस्या की रात 11:58 पुराने वीराने मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर अब ध्वस्त हो चुका था। उसकी दीवारों पर अजीब रक्त रंजित चिन्ह थे, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस और धूप बत्ती का मिश्रण। वह कैमरा ऑन करता है। मैं रुद्र हूं। यह है द डार्क ट्रूथ की अगली कड़ी। और मैं उस मंदिर के पास हूं जहां से पिछली अमावस्या को 3 बच्चे गायब हुए थे। अचानक एक चीख गूंजती है, एक बच्चे की। रुद्र कैमरा लेकर दौड़ पड़ता है। मंदिर के पीछे की झाड़ियों में कुछ हिलता है। जब वह पास जाता है, वहां एक लड़की खड़ी होती है। उसके बाल उलझे हुए, आंखों से खून बहता हुआ। तुमने वादा किया था कि तुम लौटोगे, उसने धीमे से कहा। रुद्र पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कौन हो तुम?" लड़की आगे बढ़ती है और अचानक उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। "मैं वो हूं जिसे तुमने कैमरे में कैद किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर हूं।" रुद्र बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है, वह मंदिर के अंदर है। चारों ओर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही हैं। दीवारों पर लटकते इंसानी चेहरे, असली मांस और चमड़ी के। एक आवाज आती है, जो देखता है वो बचता नहीं, जो जानता है उसे हम बना देते हैं हमारा हिस्सा। रुद्र चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो। लेकिन तब उसकी नजरों के सामने उसका ही कैमरा स्क्रीन चालू हो जाती है। उसमें वह खुद दिख रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा होता है। वह बाहर की ओर भागता है, लेकिन गांव अब वैसा नहीं था। घर अब झोपड़ियों में नहीं, काली छायाओं से बने थे। लोग अब इंसान नहीं, हड्डियों के ढांचे थे। हर चेहरा, हर बच्चा, हर बूढ़ा उसे घूर रहा था। वह चीखता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास एक कैमरा पाते हैं। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चलती है। रुद्र मंदिर के बीच खड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है और उसकी आवाज बदल चुकी है। अब मैं अकेला नहीं, अब मैं उनका हिस्सा हूं। अगली अमावस्या को तुम भी आओगे। और फिर कैमरा बंद हो जाता है। पत्रकार रुद्र गांव कड़ियाल में रहस्यमयी गायबियों की जांच करने गया था, लेकिन अमावस्या की रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा ही बदल दी। अगली सुबह सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें वो खुद कहता है, अब मैं उनका हिस्सा हूं। गांव से कुछ किलोमीटर दूर शहर में बैठा है आदित्य, रुद्र का दोस्त और साथी पत्रकार। जब रुद्र की आखिरी रिकॉर्डिंग उसके मेल पर आती है, वह चौंक जाता है। वीडियो की आवाज घिसी पिटी, बांसी मांस जैसी है, और रुद्र की आंखों में जो अंधकार है, वो इंसानी नहीं लगता। आदित्य कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन तय करता है कि वह कड़ियाल गांव जाएगा। यह अब पूर्णिमा से 2 दिन पहले है। गांव पहले से ज्यादा वीरान लगता है। इस बार हवा और भी ठंडी है,
जैसे किसी ने जीवन को चूस लिया हो। गांव के चारों ओर अब सफेद राख फैली हुई है और मिट्टी लाल रंग की हो गई है। रुद्र कहाँ है? आदित्य पूछता है। लेकिन अब गांव में कोई बोलता नहीं। सबके चेहरे खाली, आंखें पत्थर जैसी। एक बच्चा बस उसकी ओर देखता है और कहता है, आपको भी बुलावा आया है, अब भाग नहीं सकते। रात होते ही आदित्य मंदिर के रास्ते बढ़ता है। अब वहां एक पुरानी खून से भीगी किताब पड़ी होती है, तंत्र तलिफात नाम की। उसमें दर्ज है, हर अमावस्या को उनका एक चढ़ावा चाहिए। जो सच जानता है वो मुंह से नहीं, हड्डियों से बोलता है। वह जैसे ही किताब को छूता है, जमीन कांपने लगती है। मंदिर के द्वार अपने आप खुलते हैं। अंदर वह देखता है रुद्र को। लेकिन अब वह इंसान नहीं, एक हड्डियों का चलती फिरती परछाई है, आंखें गड्ढों में डूबी हुई, और आवाज में सिर्फ एक बात, तू अगला है। अचानक मंदिर के फर्श से खून फूटता है, जैसे जमीन के नीचे खून की नदियां हों। दीवारों से हाथ निकलते हैं, जिनमें नाखून नहीं, लोहे की कीलें जड़ी हैं। आदित्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन फर्श पर कदम रखते ही एक भूतिया चेहरा उसकी आंखों में उतर जाता है। अब तेरे सपनों में हम होंगे, और जागते समय भी। आदित्य चिल्लाता है। कैमरा गिर जाता है और बस एक रिकॉर्डिंग चलती है। जिसने देखा अब वह भी हिस्सा बन चुका है। अगली अमावस्या को और खून बहाया जाएगा। कैमरा ब्लैक हो जाता है। रुद्र अब इंसान नहीं रहा। आदित्य, उसका दोस्त, उसे ढूंढने आया और खुद खून के मंदिर में फंस गया। मंदिर अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जिंदा आत्मा है, जो हर आने वाले को निगल जाती है। अब कहानी वहां से शुरू होती है, जहां उम्मीद का आखिरी कतरा भी अंधकार बन चुका है। आदित्य की आंख खुलती है, लेकिन अब वह मंदिर में नहीं, एक अजीब सी जगह पर है। दीवारें सड़ी हुई मांस से बनी हैं, छत से आंखें लटक रही हैं, असली, ताजा और जिंदा। हर आंख उसे देख रही है। वो उठता है, लेकिन उसकी पीठ पर तांत्रिक मंत्रों का उभरा हुआ गोदना बन चुका है, जैसे किसी ने उसे एक यज्ञ का हिस्सा बना दिया हो। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब तेरे अंदर तंत्र जाग चुका है। अब तू देखेगा वो, जो देखने की इजाजत नहीं। तंत्र की आंखें जागती हैं। अब आदित्य को दिखाई देने लगती हैं अनदेखी आत्माएं, हवा में तैरते चेहरों के साए, हर किसी की मौत की झलक, और हर जीवित इंसान के अंदर छुपा हुआ डर। वह गांव वापस आता है, लेकिन अब वह इंसान नहीं, एक दृष्टा बन चुका है। हर बार जब वो किसी आत्मा को देखता है, उसकी खुद की एक याद मर जाती है। गांव के एकमात्र बची बुजुर्ग दादी माई उसे अपने पास बुलाती हैं। उनका चेहरा आधा जला हुआ है। वे बताती हैं, ये गांव तंत्रियों द्वारा बसाया गया था। हर 11वीं अमावस्या पर उन्हें एक दृष्टा चाहिए होता है, जो उन्हें देखे, समझे और फिर अपने आप में संभाले। अब तू अगला है, लेकिन तेरे पास एक चांस है। नर यंत्र को नष्ट कर दे, मंदिर के नीचे गड़े शिलाखंड को तोड़ दे। लेकिन ध्यान रहे, उसे तोड़ने का अर्थ है अपने जीवन से हाथ धोना। आदित्य रात होते ही मंदिर लौटता है। फर्श के नीचे वह सीढ़ियां पाता है, जो उसे एक गुफा में ले जाती हैं। वहां बंधे हैं सैकड़ों लोगों के सांस लेते शव। सब वही हैं जो गायब हुए थे। उनके बीच में पत्थरों में जड़ा है एक नर यंत्र, एक विचित्र आकृति जो रोशनी में धड़कती है और अंधेरे में सांस लेती है। जैसे ही आदित्य उस पर वार करता है, पूरा मंदिर कांपने लगता है। लोगों की आत्माएं तड़पने लगती हैं। रुद्र की आत्मा फिर सामने आती है। मैं अब तंत्र का रखवाला हूं। अगर तू यंत्र तोड़ेगा, तुझे अपनी हर याद कुर्बान करनी होगी। आदित्य एक तांत्रिक मंत्र बोलता है, जो उसे दादी माई ने सिखाया था, एयुम ह्रीं काल दर्पण स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, मंदिर खुद में समा जाता है। हर आत्मा एक तेज चीख के साथ आसमान में उड़ जाती है। लेकिन आदित्य वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। वह जीवित है, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं। ना रुद्र, ना खुद का नाम, ना गांव। केवल एक चीज उसके पास है। उसके हाथ में एक तांत्रिक मंत्रों से लिपटी आंख, जो अब हर अमावस्या को चमकती है। आदित्य ने मंदिर के नीचे छिपे नर यंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उसकी यादों से चुकाई। अब वह एक खाली खोल है, जिसके पास सिर्फ एक चमकती तांत्रिक आंख है। लेकिन वो आंख सिर्फ देखती नहीं, दिशा देती है। दिल्ली, 3 हफ्ते बाद एक युवा तांत्रिक शोधकर्ता शिव्या को एक रहस्यमयी लिफाफा मिलता है। अंदर सिर्फ एक चीज है,
एक इंसानी आंख जो किसी विचित्र चमकदार धागे से बंधी है, और एक कागज पर लिखा है, इस आंख से मत देखना, वरना जो तुम जानोगी वह तुम्हें जीने नहीं देगा। रुद्र शिव्या जिज्ञासावश एक रात उस आंख को माइक्रोस्कोप से देखती है, लेकिन जैसे ही लेंस फोकस होता है, वह चीख उठती है। उसे एक ही झलक में दिखता है, एक गुफा जहां बच्चे उल्टे लटके हैं, नए एक तांत्रिक जो अपने ही मुंह से मंत्र लिख रहा है, और आदित्य जो अब हर रात मंत्र पढ़ता है बिना होश में आए। शिव्या गांव कड़ियाल की ओर निकलती है। रास्ते में उसे हर जगह आंखों वाले साए दिखाई देने लगते हैं। पेड़ की छाल में आंखें, नदी में आंखें, और यहां तक कि आसमान में भी। गांव पहुंचते ही उसे एक पागल साधु मिलता है जो कहता है, उस आंख में तंत्र जागा है, जो उसे देखेगा वो खुद मंत्र का पात्र बन जाएगा। शिव्या गांव में आदित्य को ढूंढती है। वह अब एक वीरान मकान में बंद है। आंखें सफेद, शरीर पर गोदने और सिर से लगातार तांत्रिक श्लोक फूटते रहते हैं। एयूएम रक्तपालाय नमः, एयूएम मृतदेह शुद्धाय। शिव्या रिकॉर्ड करती है और नोटिस करती है, हर बार जब आदित्य मंत्र बोलता है, गांव में कोई ना कोई लाश उठती है, चलती हुई, बिना आत्मा के। ये मंत्र अब सिर्फ ध्वनि नहीं, जागृत आदेश बन चुके हैं। शिव्या को पता चलता है कि आदित्य को बचाने के लिए अश्रुत मंत्र का उच्चारण करना होगा। एक ऐसा मंत्र जिसे किसी ने कभी पूरी तरह सुना ही नहीं। लेकिन इस मंत्र को बोलने के लिए उसे 3 बलिदान देने होंगे। अपनी आवाज, अपना खून, अपनी सबसे डरावनी याद वह गांव के पुराने यज्ञ स्थान में जाती है। अपने गले पर चाकू चलाकर आवाज त्याग देती है। मंत्रों से सनी जमीन पर खून बहाती है और आंख में झांकती है, जहां उसे दिखता है बचपन का वो दिन जब उसकी मां भूतिया तंत्र साधना में मारी गई थी। शिव्या जैसे ही अश्रुत मंत्र का संकेत देती है, पूरा गांव काला पड़ जाता है। सब कुछ उल्टा घूमता है और हर मरे हुए इंसान की आत्मा चिल्लाने लगती है, तूने सुना नहीं, लेकिन हमें सुना दिया गया। आदित्य की आंखें फटती हैं और उसके मुंह से अचानक एक भयानक आवाज आती है, अब तंत्र तेरे अंदर है, अब तू अगली कड़ी है। शिव्या वहीं गिर पड़ती है। उसकी आंखें अब चमकने लगी हैं, वही तांत्रिक आंखें, और उसके गले से अब आवाज नहीं, मंत्र बहते हैं। शिव्या ने अश्रुत मंत्र को सक्रिय कर गांव के तांत्रिक चक्र को तोड़ा, लेकिन उसकी कीमत चुकाई। अब वो इंसान नहीं रही। उसकी आंखें वही रहस्यमयी तांत्रिक आंखें हैं, और उसकी आवाज अब सिर्फ मंत्र बोलती है। लेकिन अब तंत्र जाग चुका है, और वह एक देह में नहीं, पूरे गांव में फैल चुका है। अगली अमावस्या से 2 रात पहले आसमान हमेशा के लिए काला हो गया है। कड़ियाल गांव का हर पेड़, हर ईंट अब तंत्र के मंत्रों से सजी है। हर मृत शरीर अब एक यंत्र है, हर सांस अब एक मंत्र है। और शिव्या अब तांत्रिकों की देवी, उसे हर रात एक सपना आता है, 3 चेहरों वाला एक तांत्रिक जो उसे कहता है, अब तेरी परीक्षा होगी, तू रक्षक है या काल। दक्षिण भारत से एक गुप्त संगठन अघोरणी सभा कड़ियाल की ओर बढ़ रही है। की ओर बढ़ वे मानते हैं कि शिव्या अब काल रूपा बन चुकी है, और उसे रोका नहीं गया तो तंत्र पूरे भारत में फैल जाएगा। सभा के मुखिया महाअघोरी सोमदेव कहते हैं, तांत्रिक शक्ति को अगर उसकी सीमा से बाहर कर दिया जाए तो यह ब्रह्मांड को फाड़ सकती है। शिव्या अब देवी नहीं, एक चलती फिरती अमावस्या है। शिव्या अब 2 रूपों में बन चुकी है, एक जिसमें वो अपने मानव रूप की यादों से जुड़ी है, दूसरा जिसमें उसकी आंखों से झांकती है चंद्र तंत्र की प्राचीन शक्ति। वह गांव के सबसे पुराने गुफा मंदिर में जाती है, जहां शून्य त्रिकाल पीठ है, एक ऐसी जगह जो हर तांत्रिक के अंत की भविष्यवाणी करती है। वह जमीन पर बैठती है, मंत्र बोलती है और खुद से पूछती है, क्या मैं रक्षक हूं या वही विनाश जिसकी चेतावनी सदियों से दी जाती रही है। अमावस्या की रात अघोरिणी सभा गांव को घेर लेती है, लेकिन शिव्या अब साधारण नहीं। वह हवा से मंत्र खींचती है, राख से आग बनाती है और अपने माथे से तंत्र की ऊर्जा छोड़ती है। महाघोरी सोमदेव और शिव्या के बीच मंत्र युद्ध होता है, जहां मंत्र शास्त्र नहीं, अस्त्र बन जाते हैं। गांव की जमीन फटती है, मंदिर हवा में उड़ने लगता है और मरे हुए लोग दूसरी बार उठ खड़े होते हैं। शिव्या अचानक मौन हो जाती है। वह आंखें बंद करती है और वही आंख जो आदित्य से उसे मिली थी, अपनी जगह से निकलकर उसकी हथेली में आ जाती है। वह उसे निगल जाती है और फिर बोलती है, अब न मैं देवी हूं न रक्षक, मैं वो हूं जो शून्य के भी पहले था। अब न कोई मंत्र चलेगा,
न कोई यंत्र बचेगा। मैं अंतिम अमावस्या हूं। पूरे गांव में आग लग जाती है। अघोरणी सभा के सदस्य भस्म हो जाते हैं। गांव का हर तांत्रिक चिन्ह, हर प्रतीक राख में बदल जाता है और अंत में केवल शिव्या खड़ी होती है, आंखों में पूरी तंत्र शक्ति समेटे। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।